वस्तुओं की कीमतें आपूर्ति और मांग से कैसे प्रभावित होती हैं? अर्थशास्त्र में वस्तुओं की कीमतें मुख्य रूप से आपूर्ति, सप्लाई, और मांग, डिमांड, के अंतःक्रिया द्वारा निर्धारित होती हैं। यह एक मौलिक सिद्धांत है जो बाजारों के कामकाज को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। 1. मांग, डिमांड। मांग से तात्पर्य उपभोक्ताओं द्वारा किसी विशेष वस्तु या सेवा की वह मात्रा है जिसे वे एक निश्चित कीमत पर खरीदने के इच्छुक और सक्षम हैं। मांग को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक हैं। कीमत, प्राइस। सामान्यतया यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग घट जाती है। मांग का नियम। इसके विपरीत यदि कीमत घटती है तो मांग बढ़ जाती है। उपभोक्ता आय, कंज्यूमर इनकम। यदि उपभोक्ताओं की आय बढ़ती है तो वे आमतौर पर अधिक वस्तुओं और सेवाओं की मांग करते हैं, खासकर सामान्य वस्तुओं, नॉर्मल गुड्स, के लिए। संबंधित वस्तुओं की कीमतें, प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स। स्थानापन्न वस्तुएं, सब्स्टिट्यूट गुड्स। यदि किसी वस्तु के स्थानापन्न, जैसे कॉफी की जगह चाय, की कीमत बढ़ती है तो मूल वस्तु की मांग बढ़ सकती है। पूरक वस्तुएं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। यदि किसी पूरक वस्तु, जैसे कार के लिए पेट्रोल, की कीमत बढ़ती है तो मूल वस्तु की मांग घट सकती है। उपभोक्ता की पसंद और प्राथमिकताएं, कंज्यूमर टेस्ट्स एंड प्रेफरेंसेस। फैशन, विज्ञापन और सांस्कृतिक कारक मांग को प्रभावित करते हैं। भविष्य की कीमतों की अपेक्षाएं, एक्सपेक्टेशंस ऑफ फ्यूचर प्राइसेस। यदि उपभोक्ताओं को भविष्य में कीमत बढ़ने की उम्मीद है तो वे वर्तमान में अधिक खरीद सकते हैं। 2. आपूर्ति, सप्लाई। आपूर्ति से तात्पर्य उत्पादकों द्वारा किसी विशेष वस्तु या सेवा की वह मात्रा है जिसे वे एक निश्चित कीमत पर बाजार में बेचने के इच्छुक और सक्षम हैं। आपूर्ति को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक हैं। कीमत, प्राइस। सामान्यतया यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उत्पादक अधिक उत्पादन और आपूर्ति करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। आपूर्ति का नियम। इसके विपरीत यदि कीमत घटती है तो आपूर्ति घट जाती है। उत्पादन की लागत, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसमें कच्चा माल, श्रम, ऊर्जा आदि की कीमतें शामिल हैं। यदि उत्पादन की लागत बढ़ती है तो लाभप्रदता कम हो जाती है, जिससे आपूर्ति घट सकती है। प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी। बेहतर प्रौद्योगिकी उत्पादन लागत को कम कर सकती है और दक्षता बढ़ा सकती है, जिससे आपूर्ति बढ़ सकती है। सरकारी नीतियाँ, गवर्नमेंट पॉलिसीज। कर, टैक्सेस, सब्सिडीज और नियम, रेगुलेशंस, आपूर्ति को प्रभावित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, सब्सिडी आपूर्ति बढ़ा सकती है, जबकि उच्च कर इसे घटा सकते हैं। भविष्य की कीमतों की अपेक्षाएं, एक्सपेक्टेशंस ऑफ फ्यूचर प्राइसेस। यदि उत्पादकों को भविष्य में कीमत बढ़ने की उम्मीद है तो वे वर्तमान में कम आपूर्ति कर सकते हैं ताकि बाद में उच्च कीमत पर बेच सकें। प्राकृतिक घटनाएं और बाहरी कारक, नेचुरल इवेंट्स एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। बाढ़, सूखा, महामारी आदि उत्पादन को बाधित कर सकते हैं और आपूर्ति को कम कर सकते हैं। 3. आपूर्ति और मांग का संतुलन, इक्विलिब्रियम ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। बाजार में आपूर्ति और मांग एक संतुलन बिंदु पर पहुंचते हैं जहां वस्तु की कीमत वह होती है जिस पर उपभोक्ताओं द्वारा मांगी गई मात्रा उत्पादकों द्वारा आपूर्ति की गई मात्रा के बराबर होती है। इस बिंदु को संतुलन, कीमत, इक्विलिब्रियम प्राइस, और संतुलन मात्रा, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, कहा जाता है। यदि मांग आपूर्ति से अधिक है, एक्सेस डिमांड, शॉर्टेज। जब किसी वस्तु की मांग उसकी उपलब्ध आपूर्ति से अधिक होती है तो कमी, शॉर्टेज, की स्थिति उत्पन्न होती है। ऐसी स्थिति में
खरीदारों के बीच प्रतिस्पर्धा के कारण कीमतें बढ़ने लगती हैं। जब तक कि संतुलन स्थापित न हो जाए, उच्च कीमतें मांग को कम करती हैं और आपूर्ति को बढ़ाती हैं। यदि आपूर्ति मांग से अधिक है, एक्सेस सप्लाई सरप्लस, जब किसी वस्तु की आपूर्ति उसकी मांग से अधिक होती है, तो अधिशेष सरप्लस की स्थिति उत्पन्न होती है। ऐसी स्थिति में उत्पादकों को अपने माल को बेचने के लिए कीमतें कम करनी पड़ती हैं। जब तक कि संतुलन स्थापित न हो जाए, कम कीमतें मांग को बढ़ाती हैं और आपूर्ति को कम करती हैं। संक्षेप में, ये कैसे काम करता है? मांग में वृद्धि। यदि किसी कारण से किसी वस्तु की मांग बढ़ती है, जैसे फैशन में बदलाव या आय में वृद्धि, तो कीमत बढ़ने लगती है क्योंकि उपभोक्ता अधिक भुगतान करने को तैयार होते हैं। बढ़ी हुई कीमत उत्पादकों को अधिक आपूर्ति करने के लिए प्रोत्साहित करती है, जब तक कि एक नया संतुलन न बन जाए। मांग में कमी। यदि मांग घटती है, जैसे कोई वस्तु फैशन से बाहर हो जाती है, तो कीमत गिरने लगती है क्योंकि विक्रेता अपने अधिशेष को बेचना चाहते हैं। घटी हुई कीमत उत्पादकों को कम आपूर्ति करने के लिए प्रेरित करती है। आपूर्ति में वृद्धि। यदि किसी कारण से किसी वस्तु की आपूर्ति बढ़ती है, जैसे नई तकनीक या बेहतर फसल, तो कीमत गिरने लगती है क्योंकि बाजार में अधिक वस्तुएं उपलब्ध होती हैं। घटी हुई कीमत मांग को बढ़ाती है। आपूर्ति में कमी। यदि आपूर्ति घटती है, जैसे प्राकृतिक आपदा या उत्पादन लागत में वृद्धि, तो कीमत बढ़ने लगती है क्योंकि बाजार में वस्तु की कमी होती है। बढ़ी हुई कीमत मांग को कम करती है। इस प्रकार आपूर्ति और मांग का निरंतर अंतःक्रिया वस्तुओं की कीमतों को गतिशील रूप से निर्धारित करता है और बाजार को कुशलतापूर्वक काम करने में मदद करता है।